बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। साइंसदान का नाम है अर्थर हॉली कॉम्पटन। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में 1923 में वो स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज़ के बारे में स्टडी कर रहा था लूजली बॉन्ड ग्रेफाइट टारगेट के साथ। यानी कि 1923 में हॉली कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज़ के बारे में स्टडी कर रहा था लूजली बॉन्ड ग्रेफाइट टारगेट के साथ। उसने क्या देखा कि जब एक्स-रेज़ फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर या स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आके स्ट्राइक करती हैं तो आफ्टर स्ट्राइकिंग, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्राइकिंग के बाद लेमडा एस मीन स्कैटर्ड एक्स-रे की वेवलेंथ लेमडा आई से बढ़ जाती है। लेमडा आई कम होता है और लेमडा एस क्या होता है, ज़्यादा। नज़र भी आ रहा है हमें। और वेवलेंथ में इस इजाफे को या दूसरे लफ्ज़ों में फ्रीक्वेंसी में कमी को हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट पढ़ते हैं। 1923 में उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन के साथ जब एक्सरे स्ट्राइक करती हैं तो ये कुलियन जस्ट लाइक दैट ऑफ बिलियर्ड बॉल्स उनकी तरह का होता है, जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम को यूज़ करते हुए इक्वेशन जो ड्राइव करते हैं हमारे पास नतीजा ही निकलता है डेल्टा लेमडा। दूसरे लफ्ज़ों में इंक्रीज़ इन वेवलेंथ जो किसके बराबर आता है, H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री करूं, आपको पता है कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो मेरे पास डेल्टा लेमडा आता है H/m0c। H प्लैंक्स कांस्टेंट, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को किस हालत पे रखा हुआ था, स्टेशनरी हालत में। डेल्टा लेमडा की वैल्यू हमारे पास थीटा 90 पे जो आ रही है 2.43 क्रॉस 10⁻⁻11 मीटर। ये जो डेल्टा लेमडा है इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट का। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री करूं तो आपको पता है डेल्टा लेमडा कितना हो जाएगा, 0। और इसी तरीके से अगर थीटा को 180 डिग्री कर दूं तो डेल्टा लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू हासिल होगी। तो हमें पता ये चला कि अगर मैं कॉम्पटन शिफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहूँ तो किस सूरत में पॉसिबल है कि अगर थीटा कितना हो, 180 डिग्री। अब ये जो काम किया कॉम्पटन ने, उसको इसी बिना पर 1937 में नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया, यानी कि उसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। कॉम्पटन इफ़ेक्ट एक्चुअली जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि स्कैटरिंग से पहले एक्स-रेज़ की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, और स्कैटरिंग के बाद क्या हो जाती है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे इस फिगर में लेमडा इंसिडेंट की और लेमडा एफ स्कैटर्ड की ज़ाहिर हो रही है। तो डेल्टा लेमडा किसके इक्वल है, लेमडा एफ माइनस लेमडा आई। दूसरे लफ्ज़ों में डेल्टा लेमडा किसके इक्वल है, लेमडा एस या माइनस लेमडा आई के। इससे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे उनको ग्रेफाइट टारगेट पे मारा गया और डिटेक्टर ने उनको डिटेक्ट किया, जैसा कि इस फिगर से आपको नज़र आ रहा है। तो आपने इन फिगर्स को भी देखना है और साथ में टॉपिक को भी। आज ही इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक और लेक्चर भी आपका डिलीवर करूँ आपको। और